हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क का 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लास 1, 2, 3 को कर लें। टाइम एंड वर्क का क्लास 1, 2, 3 जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है, क्योंकि जब तक आप पीछे वाला क्लास नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे अगले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जाके क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 टाइम एंड वर्क का कर लें, तब जाके क्लास 4 को करो। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्लास 4 है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है क्लास 4 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं साथियों। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर तक हम करा चुके हैं, तो 31 नंबर क्वेश्चन में है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। यहाँ पे कह रहा है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है, मतलब इसका ताकत। सबसे पहले तो हम ए लिख लेंगे, फिर बी लिख लेंगे। अब क्या करना है, इसका क्षमता दिया हुआ है मतलब ताकत दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम लिखते थे और इधर ताकत एफिशिएंसी को लिखते थे। अब देखिए, ए के सामने ताकत को लिखेंगे तो इसका अनुपात क्या है, ए तथा बी का अनुपात है 3:4, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। ए बी का अनुपात 3:4 हो गया। अब क्या करना है, आपको हम एक चीज बताए थे कि कार्य क्षमता का अनुपात उलट जाता है जब समय का अनुपात निकालना होता है। इसको हम पिछले क्लास में लिखा भी चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हो और हमें समय का अनुपात निकालना हो तो इसको उल्टा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है, हमने जैसे लिख दिया। अब देखिए, अगर ए अकेला, तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है तो सबसे पहले तो इसको उल्टा देना है। तो इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस में और इसको इधर लाएंगे क्रॉस में, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। यहाँ पे ये 3 इधर आ गया नीचे और ये 4 ऊपर चला गया, उलट गया। यही यहाँ पे लिखे हैं 3:4 था तो 4 इधर चला गया और 3 इधर आ गया। अब देखिए, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 32 दिन में समाप्त कर सके। अब कह रहा है ए अकेला 32 दिन में समाप्त कर सकता है, क्वेश्चन में ही कह रहा है। और यहाँ पे हमको निकला है अनुपात में 4, ये 4 निकला है। तो इसको 32 पुराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 4 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो अगर इसको 8 से गुना किए हैं तो इसको भी 8 से करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको भी 8 से गुना कर लेते हैं, ये हमारा 24 हो गया। यानी ए एक काम को 32 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो आगे यहाँ देखिए पूछ रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बी का पूछ रहा है तो बी कितना दिन में कर सकता है, 24 दिन में। यहाँ पे देखिए, अगर यहीं पे देखिए, यहाँ पे ए का दिया हुआ था 32 दिन, हम निकाल लिए उससे 24 दिन, तो ये हमारा हो गया आंसर। और 24 दिन हमारा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 6:5 है। तो सबसे पहले ए लिख लेंगे, फिर नीचे बी लिख लेंगे, यहाँ पे टाइम लिखते हैं और यहाँ पे एफिशिएंसी ताकत को लिखते हैं। काम करने की क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 6:5, यानी ताकत दिया हुआ है 6 और 5, ए बी का अनुपात 6:5। अब इसको हम उल्टेंगे तो 5 ऊपर और 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 6 हो गया। आगे कह रहा बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है। बी जो है 36 दिन में कर सकता है, तो हम कितना से गुना करेंगे कि हमको यहाँ पे 36 दिन पूर जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। इसको 6 से गुना किए 36 पुराने के लिए, इसको अगर 6 से गुना कर दिए तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे और इसका वैल्यू हमको निकल जाएगा 30 दिन।
मतलब ए उस काम को 30 दिन में कर सकता है, और हमसे पूछ भी रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये 30 दिन जो हुआ ये हमारा आंसर हो गया यहाँ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि सही है। देखिए कितना छोटा है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है, मतलब कि इसके काम करने का ताकत जो है वो 20% अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए को लिख लेंगे, फिर बी को लिख लेंगे, यहाँ पे टाइम को लिखते हैं और यहाँ एफिशिएंसी ताकत को लिखते हैं। यहाँ पे हमको दे दिया है ए बी का अनुपात दिए हुआ है, सॉरी ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% अधिक दक्ष है। अगर ए 20% ज़्यादा है किससे, बी से, तो यहाँ अगर बी 100 हो गया तो ए 120 हो गया। अब इसको काट दिए 0 से 0, इसको 2 से काट दिए 6, इसको 2 से काट दिए 5, यानी ये 6 और ये 5 हो गया। अब इसको समय का अनुपात में करेंगे तो इधर से ये 5 इधर चला आएगा क्रॉस, और इधर से 6 नीचे चला आएगा। अब कहता है यदि बी अकेला किसी काम को 18 दिन में कर सके, बी अकेला किसी काम को 18 दिन में, तो बी यहाँ 6 अनुपात आया है, तो इसको 18 पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको गुना करना पड़ेगा 3 से, तब जाके ये 18 पूरेगा। इसको 18 पुराने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 दिन। मतलब ए 15 दिन में कर सकता है और बी 18 दिन में कर सकता है। तो हमको यहाँ पे एक आ गया 15 दिन, और आगे पूछ भी रहा है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकेगा। तो देखिए ए के सामने 15 दिन आ गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे बीच वाला टोटल कार्य का जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें कहता है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है, मतलब ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे बी लिख लेंगे, ए और बी है तो यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं, समय को, यहाँ पे ताकत एफिशिएंसी को। अब दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 लिखेंगे और यहाँ पे 130, चूंकि 30% अधिक दक्ष है ए बी की तुलना में। अब क्या करेंगे 0 से 0 काट दिए, यहाँ पे हमको बच गया 13 और 10। अब क्रॉस में जाएगा तो ये 10 इधर चला आएगा क्योंकि उल्टा होता है, और इधर 13 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है यदि बी अकेला किसी काम को 130 दिन में कर सके, बी कह रहा है 130 दिन में कर सकता है, तो इसका अनुपात हमको 13 दिया हुआ है, 13 का वैल्यू 130 दिया हुआ है, तो मतलब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 130 हो जाएगा। अब इसको 10 से किए हैं तो ऊपर वाले को भी 10 से कर लीजिए, तो इसको 10 से करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा 100 हो जाएगा। आगे कह रहा है ए अकेला उसी काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो ए जो है अकेला किसी काम को 100 दिन में कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% कम दक्ष है, मतलब उस समय से ज्यादा था और अभी कम है। मतलब पिछले क्वेश्चन में अभी तक जो बताया है उसमें अधिक था, इसमें कम है। सबसे पहले तो ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे टाइम को लिखते ही हैं और इधर ताकत एफिशिएंसी को लिखते ही हैं। अब देखिए ए किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। अगर बी 100 है तो 20% कम मतलब 20 कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 80। अब इसको काट देंगे 0 0, यहाँ पे अब काटेंगे 2 से 4 और 2 से 5, 4 5 हो गया। अब ये क्रॉस जाएगा मतलब क्या कि इसका अनुपात उलट जाएगा ए बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आगे देखिए क्या कहता है, यदि बी अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सके, अकेला बी जो है 12 दिन में कर सकता है, तो बी यहाँ 4 है, इसको 12 पुराने के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा
12। अब इसको 3 से गुना किए हैं तो ऊपर वाला को भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15। और हमसे पूछ रहा है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकेगी। तो ए अकेला कितना दिन में, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया है, 15 आया है, तो 15 हमारा ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। सबसे पहले यहाँ पे ए और बी है, तो सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए। ए और बी लिख लिए। यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं तो टाइम हो गया, इधर एफिशिएंसी ताकत को लिखते हैं तो ताकत हो गया। अब देखिए कह रहा है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो ए बी का अनुपात हमको 3:4 पता है। अगर ए अकेला, मतलब अब क्वेश्चन आगे बढ़ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, इस अनुपात को उल्टा के इधर लिख लेना है। तो क्या करना है, 4 इधर चला आएगा क्रॉस और 3 इधर चला आएगा क्रॉस में। ए अकेला किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया कि ए अकेला किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है। बी से 8 दिन अधिक लेता है ए, और अनुपात में क्या है कि बी से 1 ज्यादा है 4। बी का अनुपात में 3 है वैल्यू और ए का 4 है। और हमको यहाँ पे कह रहा है ए अकेला किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेते हैं। ए अनुपात में 1 ज्यादा है और दिन में 8 ज्यादा आता है, यानी एक जो है 8, एक का वैल्यू 8 दिया हुआ है, यहाँ पे एक का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो आगे अब देखिए बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ एक का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुना 3 यानी 24। 24 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सही है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। देखिए ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 5:6 है। अब यहाँ पे दे दिया है ए है और बी है, लिख लिए ए और बी। यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं तो टाइम लिख दिए टी, और इधर ताकत एफिशिएंसी को लिखते हैं तो इधर ई लिख दिए ताकत। अब आगे कह रहा है ए तथा बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 5:6 है। तो यहाँ पे ए और बी का अनुपात 5:6 है ताकत में। अब देखिए अगर ए अकेला, अब क्वेश्चन आगे बढ़ गया तो सबसे पहले इसको क्रॉस करके इसका टाइम का अनुपात निकाल लेना है, समय का। तो इधर आ गया तो 6 आ गया ऊपर, इधर 5 आ गया नीचे बी के पास। अब देखिए अगर ए अकेला किसी काम को करने में बी से 2 दिन अधिक लेते हैं, बी से 2 दिन अधिक लेते हैं, और यहाँ पे देखिए अनुपात में ए बी का अनुपात समय का जो है, इसमें ए का 6 है और बी का 5 है, मतलब अनुपात में 1 ज्यादा है ए बी से, 1 ज्यादा है बी से। अब देखिए वही कह रहा है यहाँ पे, अगर ए अकेला किसी काम को करने में बी से 2 दिन अधिक लेते हैं, बी से 2 दिन अधिक लेते हैं लेकिन अनुपात में 1 ज्यादा है, यानी 1 का वैल्यू हमको दे दिया है 2। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला। अब 1 का वैल्यू 2 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 5 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 यानी 10। 1 का वैल्यू 2 दिया है अनुपात में, तो 5 का वैल्यू 10 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है ये, कहता है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। ए और बी है, तो सबसे पहले ए और बी लिख लीजिए। यहाँ पे हम टाइम को लिखते हैं तो टाइम को लिख लीजिए टी, इधर ताकत लिखते हैं एफिशिएंसी तो ई। कह रहा है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 50% अधिक दक्ष है। अधिक मतलब ज्यादा, ताकत का दिया हुआ है जो 50% अधिक है ए का बी से, तो बी को अगर 100 लिखते हैं तो ए का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 50 तो अधिक है।
अब क्या करना है, 0 से 0 काट लीजिए, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ 5 दूना 10। अब इसको क्रॉस ले जाएंगे तो इधर 3 आ जाएगा बी के पास और 2 आ जाएगा ए के पास, यानी समय का अनुपात 2:3 और ताकत का अनुपात 3:2, जो कि हम कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब देखिए आगे कह रहा है, यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 9 दिन अधिक लेते हैं। अब कह रहा है बी जो है ए से 9 दिन अधिक ले रहा है काम को करने में, और यहाँ पे अनुपात में यहाँ ए का 2 है और बी का 3 है, मतलब एक ज्यादा है, बी का अनुपात एक ज्यादा है और ए से 9 दिन अधिक लेते हैं। कौन? बी। ये 9 दिन अधिक लेता है बी ए से, तो अनुपात में एक ज्यादा है और दिन में 9 ज्यादा है, तो एक का वैल्यू यहाँ पे हमको दे दिया है 9। अब आगे कह रहा है तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम 2 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, यानी अनुपात में एक का वैल्यू 9 है तो 2 का वैल्यू 18 हो जाएगा, यानी 9 गुना 2 18। तो 18 आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। ये बन गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी दिया हुआ है तो हम ए और बी लिख लेंगे, तो लिख लिए ए और बी। अब आगे कह रहा है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 30% अधिक दक्ष है। यहाँ पे टाइम लिख लिए, यहाँ पे ताकत लिख लिए। 30% अधिक दक्ष है, तो बी का अगर 100 हुआ तो ए का हो जाएगा 130, 0 से 0 कट गया, अब 13 10 बच गया। अब इसको समय के अनुपात में लाएंगे तो क्रॉस में आएगा, तो नीचे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ए बी का समय का अनुपात 10:13 हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 6 दिन कम लेते हैं। बी जो है ए से, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे अधिक हो जाएगा, यहाँ पे अधिक लिखाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम सही कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 6 दिन अधिक लेते हैं। यहाँ पे ए से 6 दिन अधिक लेते हैं कौन? बी। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले अनुपात में समय जो है ए से बी का कितना ज़्यादा है, 10 और 13 है, तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है, अनुपात में 3 ज़्यादा है। और इस 3 का वैल्यू हमको दिए हुआ है, यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 6 दिन अधिक लेते हैं, 6 दिए हुआ है, 3 का वैल्यू 6 दिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ए का समय का अनुपात, ए और बी के समय का अनुपात 10:3 है, और इस अनुपात में अंतर दोनों का 3 है, और 6 दिन का समय में अंतर है, अनुपात में है और ये समय में है। तो आगे करते हैं इसको, 3 का वैल्यू 6 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/3 यानी 2, ये 2 हो जाएगा वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ए का पूछ रहा है वैल्यू, 1 का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, तो 10 का वैल्यू कितना होगा, ए का 10 है, यहाँ 10 का वैल्यू 2 गुना 10 यानी 20। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी में सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर है। इसमें कहता है ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 10% कम दक्ष है। 10% कम दक्ष है और ए और बी है, तो सबसे पहले ए लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बी लिख लेंगे। यहाँ पे टाइम को लिखते हैं, यहाँ पे एफिशिएंसी ताकत को लिखते हैं। और आगे फिर से पढ़ते हैं इसको, ए किसी काम को करने में बी की तुलना में 10% कम दक्ष है। तो अगर बी 100 होगा तो ए 90 हो जाएगा, चूंकि 10% कम है, ये 100 तो ये 90। अब इसको 0 0 काट दिए तो बच गया हमारा 9 और 10। इधर अब क्रॉस में लाएंगे तो यहाँ पे समय हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखिए आगे, यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 4 दिन अधिक लेते हैं।
बी जो है अकेला किसी काम को करने में, देखिए यहाँ पे ये अधिक नहीं होगा, इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा कम। अब फिर से करते हैं, पढ़ते हैं, क्वेश्चन हम सही कर दिए हैं। यदि बी अकेला किसी काम को करने में ए से 4 दिन कम लेते हैं, ए से 4 दिन कम लेते हैं कौन? बी। यहाँ पे ये 10 है और ये 9 है, अंतर कितने का? 1 का, 1 का अंतर, और 1 का वैल्यू कितना दिए हुआ है? 4, 4 दिन कम लेते हैं, यानी 10 से 9 हुआ और इस 1 का दिया हुआ है वैल्यू 4 दिन कम, मतलब 10 से 9 जो 1 कम है उसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 लिख लिए। अब आगे कहता है तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बी का पूछ रहा है, तो बी के पास हमने क्या लिखे हुआ है? 9, क्रॉस होके जो 9 आया 9, और 1 का वैल्यू 4 है, तो 9 का वैल्यू 4 गुना 9 यानी 36। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी में जो कि 36 है सही है। तो दोस्तों अभी तक टाइम एंड वर्क का हम टोटल 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज का क्लास थोड़ा सा स्पीड में निकाल दिए हैं, चूँकि समय थोड़ा कम है मेरे पास, और अगर आप पिछले वीडियो को सही से देखे होंगे तो समझना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाके पिछले वाले वीडियो को देख लें, तब ये क्लास करें, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलता रहे। अभी फ़िलहाल टाइम एंड वर्क का क्लास चल रहा है और अभी आगे भी चलता रहेगा कुछ दिनों तक। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहीं पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर सकते हैं। हम अगले क्लास में उस क्वेश्चन को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट भी हम अपने चैनल में बना दिए हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क का वीडियो एक साथ मिल जाएगा आपको। क्लास 1 2 3 4 ये चौथा क्लास था। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।